को, अपने बैकग्राउंड को, अपने नाम को बदलकर इसके सामने रखने की कोशिश नहीं की, ये आपका कहना है। इनको, पीड़िता को हमेशा पता था कि आप तनवीर हैं। आप झूठ बोल रही है वो। हाँ, वो झूठ बोल रही है कि मैंने दूसरा उनको हाइड किया है कि यस बोला है। दूसरा आरोप आप पर यह है कि आप उनसे जबरन शादी करना चाहते थे और आपने उनसे कहा कि शादी के बाद तुम अपना मजहब बदल लो। आपने उसके हिंदू बैकग्राउंड को, उसके हिंदू होने को भी गाली दी है ये हमारी और मैंने अपने मजहब को बढ़ाकर बात की, ये भी उसने आरोप लगाया। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या आपने ऐसा किया? और मैं अपनी गाड़ी का एक पार्ट दिखाता हूँ आपको। गाड़ी में चुन्नी लगी हुई है। मैं हर धर्म का रिस्पेक्ट करता हूँ। जी। ठीक है। ये इसका मतलब है कि मैं हर धर्म की रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं किसी धर्म की बुराई नहीं करता हूँ, लेकिन जो इंसान जिसमें होता है उसके बारे में बात करता है। मैंने अपने धर्म के बारे में कभी बात की होगी कि ये है हमारी चीजों में, ये चीजें हैं। तो इसका मतलब नहीं कि मैं हिंदू धर्म को बुराई करूंगा। मेरे सारे दोस्त हिंदू हैं। मैं हिंदू कंट्री में रहता हूँ। बाहर जाता हूँ, इंडिया से बाहर, तो लोग मुझे हिंदू बोलते हैं, तो दैट इज प्राउड कि मैं इंडिया में हूँ। मैं इंडिया से प्यार करता हूँ। मैं इंडियन कंपनी, छोटे से शहर से निकल के हमारी वेबसाइट में 26,000 से ज्यादा फॉरेनर्स मॉडल्स हैं। तो ये अचीवमेंट है। एक छोटी सी इंडियन स्टेट की कंपनी को मैंने इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचाया है, तो ये अचीवमेंट है हमारे लिए। इन सब चीजों के लिए थोड़ी है कि मैं लब से हार की चीज को करूंगा। जिस चीज से मैं नफरत करता हूँ उस चीज को नहीं कर सकता। अच्छा, मैं तीसरा, सबसे बड़ी चीज, सबसे पहले आपका संस्कार होता है, आपका परिवार होता है। जब आप अपने परिवार को इज्जत दोगे, जब अपने संस्कार को दोगे, तभी आपको इज्जत मिलेगी। जब आप अपने तो संस्कार को समझते तनवीर, नहीं तो आपको इज्जत ये नहीं आपका मिलेगी। ये एक और तीसरा आरोप आप पर यह है कि आपने उनको ब्लैकमेल किया और उन पर फिजिकल असॉल्ट करने की कोशिश की। आपने उनको मारा, कभी नहीं, जान से मारने कभी की नहीं धमकी किया दी और आपने उनको मारा भी और नहीं आपने नहीं। उनको ब्लैकमेल भी किया। अभी उनका भी सर, कैरेक्टर असैसिनेशन करके उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की, यानी कि अभी उन भी पर सर कीचड़ मैं, उछाल कर उनके रेपुटेशन को खराब करने की कोशिश की, उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की और आपने उनको फिजिकली असॉल्ट किया, मारा। ये तीसरा आरोप है। में कर रही है वो सरबजोत सिंह है, जो उनका गलत फायदा उठाना चाहता है हर तरीके से। अभी नहीं, 2 साल 3 साल 1 साल बाद पता चलेगा, वो जेल जाएगा लड़का। पता है मुझे कल्प्रिट कितने दिन हाइड करेगा खुद को। और वो मैंने कभी नहीं किया। सारे सब प्लान्ड है, सारा का सारा प्लान्ड है। कोर्ट में आएंगे हम लोग, देख लेंगे, पढ़ेंगे। कोर्ट आ गया, केस तो थाने ठीक है। में पहुंच चुका है। और हम लोग यहाँ पे मीडिया में बैठ के थोड़ी फैसला ले लेंगे। कोर्ट में जाएगा केस, पता देखिए, चलेगा। मेरा आज अखाड़ा में यही, मेरे शो में यही ध्येय था कि उन्होंने, पीड़िता ने अपनी बात रखी, तो आपको अपनी बात रखने का, आपको अपनी बात रखने का अवसर मिलना चाहिए। आगे जो पुष्टि है, जो तय करना है, वो कोर्ट को करना है। और क्या मामला दर्ज है अब कोर्ट के अधीन है। एक लड़की, मिडिल क्लास लड़की, जिसके पास में खाने के पैसे नहीं, उसको मैंने मुंबई भेजा, मुंबई में रखा। और उसके बाद में उसने सस्ती पॉपुलैरिटीज के लिए लव जिहाद का स्कैंडल खेला कि मैं पॉपुलर हो जाऊंगी तो लोग मुझे काम देने लगेंगे। आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? अब देखिए, जिसने अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा, अपने आप के बारे में नहीं सोचा। और वो लड़की सिर्फ झूठ मूठ में एक एलिगेशन कि लव जिहाद का मतलब समझते हैं? जिहाद का मतलब समझते हैं? जिहाद क्या होता है? पर तनवीर, जिहाद का मतलब लोगों को बता दीजिए पहले, स्टडी करके जिहाद क्या होता है। जिहाद इज नॉट समथिंग लाइक फाइटिंग एंड ऑल। जिहाद इज समथिंग लाइक वेयर यू आर डूइंग समथिंग फॉर योर बेनिफिट एंड फॉर योर गॉड टू मेक हैप्पी। जिहाद किसी लड़की का और किसी के बाप का दिल तोड़ के जिहाद नहीं हो सकता है। मैं किसी लड़की को शादी करूंगी हिंदू लड़की से और उसके माँ बाप का दिल टूटेगा, मैं उसको, वो जिहाद होगा क्या? वो दुनिया का सबसे वाहियात काम होगा कि जिसका लड़की का बाप माँ उसके लिए रोए। वो चीज हम लोग नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। अच्छा, अगर वो अच्छा मुस्लिम होगा, अच्छा हिंदू होगा, वो किसी भी धर्म को ठेस नहीं पहुंचाएगा। अगर वो ठेस पहुंचा रहा है तो वो अपने धर्म को नहीं मानता है। हमारा धर्म, किसी का धर्म ये नहीं कहता। तनवीर, आपके साथ जो ऑडियो है वो फ्रीज हो गया है, पर अखाड़ा में भी वक्त हो चला है इतना कहने का कि तनवीर खान एक तरफ है जिन पर आरोप लगाए हैं, पीड़िता दूसरी तरफ है जिन्होंने आरोप लगाए हैं। दोनों की बातें हमने आपके सामने रखी। क्या ये मामला लव जिहाद का है? क्या ये मामला धर्म परिवर्तन का है? क्या ये मामला 400 BC और ब्लैकमेल का है? यही बहुत बड़ा प्रश्न सामने निकल के आता है। दोनों तरफ से आपने पक्ष हमने आपके सामने रखे। दोनों के क्लेम्स हैं, काउंटर क्लेम्स हैं, दोनों ऑडियो रिकॉर्डिंग्स की बात करते हैं, दोनों फिजिकल प्रूफ की बात करते हैं। अब ये मामला कोर्ट के सामने है।
अब रिपोर्टर हमारी रूपाली से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरी बात क्या है, तफसील से इसको जानने की कोशिश करेंगे। ये 2020 के अंत में इन दोनों का आपस में सरोकार हुआ। अब कहा जा रहा है कि एक इवेंट के बाद झारखंड में कहीं एक इवेंट के बाद, रांची में एक इवेंट के बाद इनका सरोकार हुआ। उसके बाद ये उनसे जुड़ गई। बिहार से आती हैं पीड़िता और ये एक तनवीर जो है वो एक यश मॉडलिंग एजेंसी के नाम से रांची में एक एजेंसी चलाते हैं, जहां इनका काम देश भर में ही नहीं विदेश में भी है। और इसके बाद इनका ये कहना है, पीड़िता का आरोप यह है कि इनको ये नहीं मालूम था कि इनका नाम तनवीर अहमद खान है। यश मॉडलिंग एजेंसी थी तो इनको लगा कि इनका नाम यश है, तो यश से तनवीर अहमद खान ये हैं। इनको 4-5 महीने बाद पता चला, जिसके बाद इन्होंने उनके साथ संबंध तोड़ दिए। वापस वो बिहार चले गए अपने घर और बिहार से उसके बाद वो मुंबई गई। वहीं तनवीर का ये कहना है कि इनको मुंबई लेकर मैं गया था, मैंने इसको मुंबई छोड़ा। रूपाली इस वक्त हमारे साथ हैं। रूपाली, इसमें बहुत दोनों तरफ की बातें हमने सुनी। हमने पीड़िता की बात सुनी, हमने तनवीर की बात सुनी। तनवीर का ये आरोप है कि वो सिर्फ अपने पैसे लेने के लिए इनको डरा रहा था, धमका रहा था, टॉर्चर कर रहा था, जो भी कर रहा था। शादी का कोई इरादा नहीं था, लव जिहाद का कोई ध्येय नहीं था। और इनका ये कहना है कि ये किसी की बुरी संगत में फंसकर ये खेल खेल रही। ये पीड़िता पर आरोप है। पीड़िता का आरोप है कि वर्सोवा में 25 फरवरी को तनवीर ने उनके साथ बदतमीजी की, उनको जान से मारने की कोशिश की, उनको थप्पड़ मारे, गला दबाया। और इसका एक विटनेस है, एक ऑटो ड्राइवर, जिसने उनको वर्सोवा थाने पहुंचाया। उन्होंने एक ऑडियो सुनाया जहां वो रोती हुई, बिलखती हुई किसी को कह रही है कि उसने मुझे मारा है और मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूं। तनवीर का कहना है ये जानबूझ के उनको फंसाया जा रहा है। जी, तनवीर रांची के रहने वाले हैं। रांची में जहां का यश मॉडल्स चलता है वहां हम पहुंचे थे। वहां पर देखा कि यश मॉडल्स फिलहाल बंद चल रहा है और तनवीर भी फिलहाल अभी शहर में नहीं है। हालांकि इन्होंने हमसे चैनल से कनेक्ट किया है, वहां पर अपनी जो बातें हैं वो रखी है। लेकिन इनकी जो बॉन्डिंग सामने आ रही है उस पर बार बार लगातार तथ्य के साथ पीड़िता ने एलिगेशंस लगाया है और उसका एक तथ्य भी सामने रखा है। वो ऑडियो हो चाहे वीडियो, दोनों के माध्यम से रखा है। अब कई नॉन बेलेबल धारा के साथ इन पर चार्जेस लगाए गए हैं। रांची के गोंदा थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है। अब जो पुलिस है, हो सकता है आगे संभावना है कि डिटेन कर इस पर पूछताछ करेगी। और जो मामला है वो 6 से ज्यादा धारा है जो इन पर लगाए गए हैं, वो सामने अब जो आ गया। रांची पुलिस स्टेशन ने पूरी तरीके से मामला दर्ज कर लिया, जहां पुलिस अब इस मामले को लेकर आगे बढ़ सकती है। वहीं इनकी बॉन्डिंग की जहां तक बात रही है, लड़की बार बार कह रही है कि 3 साल से वो प्रताड़ित है, परेशान है। लेकिन मामला जब जानलेवा हमला पर बदल गया, मुंबई पहुंचकर उन पर हमला किया गया, तब वो पुलिस के पास पहुंची और तब जाकर ये मामला दर्ज कराया गया। वही रांची में फिलहाल यश नहीं है जिनसे आमने सामने बात हो सके और यही इनकी बॉन्डिंग फिलहाल सामने आ रही है। लीगल तरीके से मामला दर्ज कर लिया गया। हो सकता है कि आगे पुलिस जो है बहुत तेजी से कार्रवाई करे, क्योंकि सोशल मीडिया पर कई जगह पीड़िता ने भी अप्रोच और गुहार लगाई है कि उन्हें सिक्योरिटी दी जाए। बार बार वो ये बयां कर रही है कि उन पर जानलेवा हमला हो सकता है और ऑडियो में भी स्पष्ट सुनाई दे रहा है कि किस तरीके से उनको थ्रेटन किया गया है। पर कहीं ना कहीं आरोपी जो हैं या जिन पर आरोप लगा है तनवीर खान का, उन तनवीर का ये कहना है वो ना वो डिस्कनेक्ट हुए, उनके साथ आई थिंक नेटवर्क बैंडविड्थ का इशू है जिसकी वजह से वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे, बीच बीच में ऑडियो टूटा है। पर तनवीर का सामने से कहना है कि उन्होंने कभी अपनी असलियत नहीं छुपाई। दूसरी बात तनवीर का ये कहना है कि उन्होंने कभी भी शादी का झांसा नहीं दिया। तीसरी बात उनका कहना है कि धर्म परिवर्तन की भी बात कभी नहीं की गई। तनवीर की एक वीडियो मेरे पास आई है जिसमें तनवीर साफ साफ जो पीड़िता है उससे माफी मांग रहे हैं। तो बड़ा सवाल है कि अगर तनवीर ने कोई गलती नहीं की तो वो माफी क्यों मांग रहे हैं आखिर। उन्होंने पीड़िता का नाम लेकर उसमें माफी मांगा है, उस वीडियो को, और सोशल मीडिया पर अपलोड किया है, वो साफ दिख रहा है। तो इसमें बड़ा सवाल बार बार तनवीर पर खड़ा होता है, जब उन्होंने कुछ गलत किया नहीं है तो वो माफी किस चीज की मांग रहे हैं। अगर वो बिल्कुल साफ सुथरा सामने आ रहे हैं तो उन्होंने लिखित एफिडेविट क्यों दिया है कि यहाँ पर उन्होंने ये वादा किया है कि दोबारा वो जाकर पीड़िता को कभी भी हरास नहीं करेंगे। ये दो जो है बड़े सवाल जो है तनवीर के लिए। प्रश्न आप पूछ रही हैं, मैं जरा तनवीर अगर हमारे साथ जुड़े हैं, तनवीर आप भी जवाब दीजिए कि आपने वो वीडियो क्यों पोस्ट किया और एफिडेविट क्यों दिया। जी बोलिए, क्या क्वेश्चन है आपका? जो हमारी रिपोर्टर हैं उनका कहना है, रूपाली, उनका ये कहना है कि आपका एक वीडियो है जहां आप पीड़िता का नाम लेकर के उनसे माफी मांग रहे हैं। दूसरा ये एफिडेविट जो आपने दिया है जहां आपने ये माना है, एफिडेविट दिया, अंडरटेकिंग लिया है कि आगे से आप इन्हें हैरेस या टॉर्चर या इनके साथ संपर्क नहीं रखेंगे। ये दोनों चीजें आपने क्यों की?
मैंने आगे से संपर्क रखूंगा लिखा है उसमें कि वील वर्क कनेक्ट फॉर वर्क ओनली। और माफी मैंने इसलिए मांगी क्योंकि उनके कारण मेरा जो 50-40 लाख का लॉस है वो रिकवर कराएगी अपनी टीम से काम करने के बाद, क्योंकि अचानक जब वर्क फ्लो मेरा कम हो गया तो हमारा रेवेन्यू। दर्शकों से आग्रह है, थोड़ा सा धैर्य रखें, फिर से जुड़ेंगे तनवीर। मेरा उनके साथ कोई द्वेष नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, शी इज गुड गर्ल। उनको सिर्फ आसपास के लोगों ने बहका दिया है और वो बहक गई है। तो आपका अब रूपाली बताइए, तनवीर का कहना है परेशानी उनसे नहीं है, वो इसीलिए उन्होंने कहा, आगे भी उन्होंने कहा है कि मैं काम के सिलसिले में संपर्क रखूंगा। पीड़िता अच्छी लड़की है लेकिन गलत संगत में है। जिसमें साफ जिंदगी की बात कही है कि जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं, और उसमें मानवी से उन्होंने लगातार माफी मांगी है, पीड़िता से लगातार माफी मांग रहे हैं कि उन्हें माफ किया जाए। आगे क्या होने वाला है पता नहीं, लेकिन अभी भी जो भी हुआ उसके लिए माफी मांगी है। तो ये वीडियो साफ तौर पर दिखा है हमें, बाकी दोनों की जो बॉन्डिंग रही है वो अब लड़की जो है लगातार प्रताड़ित होकर सामने आ रही है। प्लस अभी बिल्कुल लेटेस्ट ये ऑडियो भी आ गया है जहां पर ये धमकी वाली बात है, और कहीं ना कहीं वो अब धीरे धीरे उग्र होते चले जा रहे थे, इस वजह से उन्हें आगे आना पड़ा है।